माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपने पैटर्न भी देखा होगा, कुछ पुराने ही पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। आपको मैं साथ साथ आंसर भी बताते चलता हूँ और साथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती है उसे भी बताते चलता हूँ। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वह O3 होता है। तो इसके एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। तो आपका सही आंसर है मोलास्का। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि पहला सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, तो वह ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत मच्छर हो गए, मकड़ी हो गया, या फिर अगर हम बात करें तेलचट्टा, कॉकरोच, ये सारे ऑर्थोपोडा प्राणी संघ के अंतर्गत आते हैं। जबकि मोलास्का की बात करें, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, ये सारे मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। सबसे बड़ा प्राणी संघ ऑर्थोपोडा है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, वह मोलास्का है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में। आज़ादी से पहले लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन हुआ था। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। तो यह मॉन्टेवीडियो में फीफा का पहला विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था। 1930 ईस्वी में यह आयोजित किया गया था। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो यह तो एल्डिहाइड उत्पादन की प्रक्रिया बताया गया। जब नाइट्रिल और ईस्टर का अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड उत्पन्न होता है। आप सीधा ही याद रखिए कि एल्डिहाइड किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है या उत्पादित किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR, जिसे हम शॉर्ट में गार कहते हैं, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। मैं थोड़ा गार के बारे में बताता हूँ। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है, यह जो ब्लैक मनी होता है, काला धन होता है, उसको रोकने में और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2010 में लाया गया एक कानून था। तो पहली बार कब पारित किया गया, प्रत्यक्ष कर कोड 2010। अगर आपको इतना भी याद रहता है एग्जाम में कि गार कितना ईस्वी में आया, तो 2010 ईस्वी में आया। तो यहाँ पे सही आप लगा सकते थे, ए नंबर सही होगा। प्रत्यक्ष कर कोड 2010 यानी 2010। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा में जो केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन होता है, किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा सीट होंगे, तो इसका जो होता है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इन सीटों से रिलेटेड पूछा जाता है कि लोकसभा में जो सीट को फिक्स रखा गया है वह कब, कितने ईस्वी तक फिक्स रखा गया है। 2026 ईस्वी तक उसको फिक्स रखा गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों को फिक्स किया गया। मतलब जैसे लोकसभा की सीट 80 सीटें हैं यूपी में, तो वह 2026 तक इसी तरह 80 ही सीटें रहेगी। तो इसको फिक्स किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। रिट को हम हिंदी में याचिका कहते हैं। मेरा जो 17 नंबर का वीडियो है उसमें मैंने रिट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दी है। एनटीपीसी रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में मैंने इसकी जानकारी दे रखी है।
अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखें। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो उच्च न्यायालय को कितना अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है? 226, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है उसमें थोरियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? डैन एक शब्द है जो जूडो खेल से संबंधित है, तो इसका अर्थ होता है मालिक, ऑनर जो होता है वह डैन कहलाता है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सबसे फेमस नील नदी जो है, नील नदी विक्टोरिया झील के पास से ही निकलती है। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील के ही पास से निकलती है। शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह तो आपको मालूम ही होगा, यह क्रिकेट का शब्द है डेड बॉल। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है। यह विस्थापन दोष होता है। क्रिस्टल जालक में जो बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, तो यह विस्थापन दोष होता है। सही आंसर आपका डी नंबर होगा। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित हो जाते हैं? तो इसे हम ऑक्सबो झील कहते हैं। विसर्पी नदी कहने का मतलब वैसी नदी है जो अपना मार्ग हमेशा बदलते रहती है। तो उसके क्रिया के फलस्वरूप कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो गाय के खुर के समान जो नदी बन जाती झील बन जाती है उसे हम ऑक्सबो झील कहते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। लेफ्ट मोस्ट पार्ट में यानी बाएं साइड जो आपको दिख रहा है वह ऑक्सबो झील बना है। पहले नदी देखिए किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी नदी है। पहले कुछ यहाँ से होकर बहती होगी, लेकिन बाद में उसने अपने मार्ग को बदल लिया है। और अभी जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है नदी, यहाँ पे जो साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, तो वह एक गाय के खुर के आकार का झील बन गया है जिसे हम ऑक्सबो झील कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही आंसर होगा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित होती है? दक्षिण भारतीय भाषाएं चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये सारी भाषाएं का जो उद्गम है वह द्रविड़ भाषा से होता है। इसे द्रविडियन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा रक्त रहित क्रांति। विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन जो चालू किया गया था, आपको इस भी याद रखना है 1951 में विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान ग्रामदान आंदोलन को चालू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी दलित लोग हैं या जो भी बेघर लोग हैं उनको रहने के लिए आवास मिल जाए, और उसमें किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करना था। गांधी जी के ही अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो ज़मींदार थे उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करना था कि आप अपने ज़मीन को दान में दें, जिससे बेघर लोग बच सके। जिनके पास खेत नहीं है वो उस जगह पर खेती करके और अपनी जीविकोपार्जन कर सके, ये उनका मेन लक्ष्य था। तो कब हुआ था? 1951 में भूदान ग्रामदान आंदोलन, विनोबा भावे। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रक्त रहित क्रांति। जैसा कि मैंने बताया सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट था
दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया। अगर आपसे यही पूछा जाता दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो आप जरूर आंसर देते वेल्स। अगर बात करें डाउन्स की तो यह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? आपने 9th-10th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसमें v माइनस यू बाई टी इसे हम ए यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो v माइनस यू क्या है? वेग में हुए परिवर्तन है, और t क्या है? समय अंतराल। मतलब अगर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी और थोड़ी देर के बाद गाड़ी का रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो यहाँ कितना समय में इतना चेंजिंग हुआ वो समय अंतराल कहलाता है। और वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10, और जितना टाइम लगा उससे भाग देने के बाद हमको औसत त्वरण प्राप्त होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो यहाँ फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन 4 दिए हुए हैं। इनमें से जो इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है वह स्पेन है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह CSO के द्वारा जारी किया जाता है। आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए CSO लिखा रहेगा। CSO का फुल फॉर्म भी सेम ही होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। आगे मैं बताऊंगा कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? जो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट देखते हैं, आप ट्रैक्टर वगैरह में देखते हैं, अब सामान को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह एक प्रेशर के द्वारा पूरा का पूरा जो जहाँ पे माल लोड रहता है उसको पूरा का पूरा अनलोड कर दिया जाता है उसको उठा के। तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट का कार्य होता है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हाइड्रोलिक के कारण बहुत ही फायदा हुआ है और यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? जो भी सशस्त्र बल के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो उनको अधिकार दिया जाता है, जैसे मार्शल लॉ वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? यानी जो भी टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, स्पिन, टी, ग्रिप, स्ट्रोक, इनमें से कौन सा जो टर्म है वह टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो B नंबर ऑप्शन है टी, वह गोल्फ से संबंधित शब्द है। आप याद भी रखिएगा क्योंकि यह भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह गोल्फ से संबंधित शब्द है। यहाँ पे अन्य जितने भी हैं, स्पिन, ग्रिप और स्ट्रोक, ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
वित्तीय सलाहकार कार्यालय, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वित्त मंत्रालय है अपना, उसका ही वित्तीय सलाहकार होते हैं। आप जानते हैं वित्त मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार होते हैं। तो उनके कार्यालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वह प्रकाशित किया जाता है। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, CPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य जो है वह सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना होता है। जनतंत्र यानी प्रजातंत्र या आप लोकतंत्र कह सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो घोड़ा दागने की जो प्रथा थी यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका भी जो मेन लक्ष्य था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, बाजार पद्धति, बाजार का नियम कानून, ये सारा चीज़ लाने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो घोड़ा दागने की प्रथा और बाजार को नियमित करने की जो प्रक्रिया थी, यह करने का मुख्य उद्देश्य उसका विश्व विजय का सपना था। वह भी सिकंदर की तरह विश्व विजय चाहता था। इसके लिए सैनिक जो होंगे वह एकदम सैनिकों को सही से भोजन मिल पाए, वो इसके लिए बाजार व्यवस्था को सही किया। और घोड़ा दागने की भी प्रथा इसके ही समय में चालू किया गया था। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। जो कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण होते हैं उन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? यह सिलसिला जो है यह सूफी संप्रदाय से संबंधित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा, ये ग्रेट संत थे सूफी संप्रदाय के। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गोलाकार सेल, अगर बॉल की बात करें, जो भी एकदम गोलाकार है, उसके अंतर्गत किसी भी कण पर अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वह शून्य हो जाता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तने और शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? इसे हम फिलोटैक्सी या फाइलोटैक्सी कहते हैं। तना या शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से आप पिक्चर देखकर ज़रूर समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी, और इसमें आप देख रहे होंगे एक अल्टरनेट लिखा हुआ है, यानी देखिए पत्ते किस तरह से एक के बाद एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड करके अरेंज हैं। दूसरा पैटर्न है अपोजिट का, जो इस साइड पत्ती है तो इस साइड भी पत्ती है। तीसरा है एक ही जगह से 3-4 पत्तियां निकलना। तो ये 3 टाइप्स दिए हुए हैं फिलोटैक्सी के। अन्य कई टाइप होते हैं, या पत्तियों और तनों का अरेंजमेंट जो पौधों के द्वारा होता है उसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? मद्रास और बॉम्बे का जो विकेंद्रीकरण था वह 1861 के अधिनियम के तहत किया गया, और इसे हम भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जानते हैं। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? तो यह नया संस्था बनाया गया FSDC, तो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। काउंसिल, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, और यह पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई गई थी उसको हटा के एक परमानेंट सेटलमेंट किया गया, परमानेंट के लिए बनाया गया फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल।
करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर, गरीबों के हित में जो कर लगाता है उसे कौन सा कर कहते हैं? तो ये डेवलपमेंट टैक्स के नाम से जानते हैं। प्रगतिशील कराधान जो होता है तो वह गरीबों के हेल्प करने के लिए जो करदाता होते हैं उनके ऊपर लगाया गया कुछ एक्सेस चार्ज लगाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है जिससे गरीबों का हित हो सके। तो इसे हम हिंदी में प्रगतिशील कराधान कहते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूरी जानकारी दी है, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, कितने वर्षों के बाद उनको चेंज किया जाता है, इसका कार्य मुख्य मुख्य क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग के वीडियो में दे रखे हैं। आप पॉलिटी के सेक्शन में जाइए और वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? यह थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि यह है कथकली। केरल का एक लोक नृत्य है कथकली, इसे ही हम पूर्व की गाथा के नाम से जानते हैं। गोम्बे अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक से है। गोम्बे अट्टा की पारंपरिक कठपुतली, ये कठपुतली का जो संबंध है वह कर्नाटक राज्य से है। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? देखिए यहाँ संशोधित लिखा गया है, यानी 2016 में उसे फिर से संशोधित किया गया था, बाल श्रम निषेध कानून। तो इसमें 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको श्रम में नहीं लगाया जा सकता है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल कमेटी बनी थी जो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता की थी। तो पहली जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका केलकर समिति जो थी उसने पहली पिछली जाति आयोग की अध्यक्षता की थी। निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगल सर्वाधिक संख्या में हैं? तो अस्थाई जंगल यदि पूछा जाए तो वह मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक जंगल हैं। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बहमनी साम्राज्य में महमूद गवन ये एक प्रतापी राजा थे, इनके ही समय में यह सर्वाधिक शक्तिशाली था। अच्छा, आप बताइए बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यानी तैमूर लंग की बात हो रही है, उसने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? तैमूर लंग के द्वारा। किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस का था। इसके साथ साथ एक और फेमस नारा है दिल्ली चलो, यह भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। वायवीय श्वसन या इंग्लिश में से एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पादित होता है। जैसे हम लोगों का श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन ह्यूमन में होता है वह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं। सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? तो यह भारतीय फुटबॉलर हैं। किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल आपका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? पता नहीं रेलवे को ऐसे प्रश्नों में क्या इंटरेस्ट है। संयुक्त राष्ट्र कौन से वर्ष में
किस चीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये प्रश्न एक ना एक लगभग जरूर रहता है। ये 2019 का प्रश्न है और उसमें पूछा गया है कि किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो 2011 को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आप जानते हैं योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अभी जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और जो सीईओ हैं वह अमिताभ कांत हैं। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की मुद्रा का नाम है और इसके अगर कैपिटल की बात करें तो कोलालमपुर, यह मलेशिया का कैपिटल है यानी राजधानी है और मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है पुणे में यह स्थित है। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो KCL का फुल फॉर्म है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। तो किरचॉफ ने जो धारा का नियम दिया था, आपने 11th 12th या फिर 10th में भी इसे ज़रूर देखा होगा। ऐसे प्रश्न आपको ब्रिज स्टोन करके एक प्रश्न दिए जाते थे जिसमें आपको डिफरेंट प्रतिरोध दे दिए जाते थे और वहाँ से एक निकालना रहता था। तो यह KCL किरचॉफ लॉ का हम लोग इस्तेमाल करके उसका निकालते थे। तो यह इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ करंट लॉ, KCL। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के नाम से जाना जाता था? तो यह जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। इस बार के दरोगा एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। लोकनायक प्रसिद्ध रूप से किसे कहा जाता था? क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा नहीं, अभी तक राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया है। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? यह फेमस सत्र था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया? तो वह टीम था बांग्लादेश। हो सकता है अभी आपको महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ पूछा जाए या सुरेश रैना से, क्योंकि दोनों ने ही हाल ही में इस्तीफा लिया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था, उन्होंने पहला वनडे किसके खिलाफ खेला था, 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किसके खिलाफ लगाया था, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो यह सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से आप ये भी जानते होंगे, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का? और इसका इस्तेमाल जो बोन आपका हड्डी टूटता है, जो प्लास्टर किया जाता है ना, तो वहाँ पे इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O।
आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 26 के साथ। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 26 के साथ।